सो हेलो फ्रेंड्स, और है तो ये शब्द और पद के नोट्स है। तो चलिए शुरू करते हैं शब्द और पद के बारे में जानना। शब्द और पद, ये क्लास 9th के नोट्स है जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो मैं अपना पेन ले लेती हूँ और ये मैं कलर कौन सा लूँ, और लेट्स टेक दिस कलर। तो हम आज पढ़ेंगे शब्द और पद क्या होता है, ठीक है। तो शब्द, ये शब्द होते हैं। शब्द आखिर होता क्या है? शब्द, ये शब्द हमारे दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल पर शब्द बनते हैं जिनका सार्थक अर्थ अवश्य होता है। तो शब्द, ये हमारे शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। कैसे बनते हैं? वर्णों के मेल से। जिनको वर्ण का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। वर्ण क्या होता है? वर्ण क, ख, ग, ये सब वर्ण होते हैं। इनके ही मेल से शब्द बनते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं एक शब्द, जैसे एक शब्द हो गया राम। राम, तो ये वर्णों के, ये एक शब्द है और ये वर्णों के मेल से ही तो बना है ये शब्द। ये पूरा शब्द वर्णों के मेल से ही बना है। जैसे ये देखिए, र, ये एक वर्ण है, म, ये भी एक वर्ण है, और इसमें जो आ है ना, ये स्वर, ये अगर हम ये आ के थ्रू बना है, तो ये राम भी एक शब्द है जो कि वर्णों के मेल से बना है। तो वही दिया है यहाँ पे कि शब्द क्या होता है। इसे आप याद कर लीजिएगा। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल पर शब्द बनते हैं जिनका सार्थक अर्थ होता है। और ये जो शब्द होते हैं ना, इनका सार्थक अर्थ तो होता ही होता है। सार्थक अर्थ बिल्कुल होता है। तो ये शब्द होता है। तो शब्द की रचना, शब्द कैसे बने हैं ये हम जानते हैं। शब्द दो प्रकार से बने हैं। शब्द ध्वनि से बने हैं और अर्थ से बने हैं। शब्द, जैसे मैं बोलती हूँ एक शब्द, जैसे कि स्कूल, 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 तो इसमें मेरे मुंह से एक ध्वनि निकल रही है और इस स्कूल का अर्थ भी है। जी हाँ, इस स्कूल का अर्थ होता है विद्यालय। विद्यालय हम बोल सकते हैं स्कूल को। और हर एक शब्द स्वतंत्र होते हैं और इनके अर्थ भी होते हैं। तो ये शब्द कहलाते हैं, शब्द की रचना है। आप समझ लीजिए कि शब्द क्या कहलाते हैं, उनकी रचना क्या होता है। फिर अब हम टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, शब्द और पद। शब्द और पद क्या होता है? तो शब्द और पद, ये पद की परिभाषा है। जब शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं, जब हमारे शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तथा उनमें लिंग वचन संज्ञा जुड़ने के बाद वह स्वतंत्र नहीं रहते। अब देखिए, एक सेकंड, मैं आपको इसमें बता देती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कि शब्द तो आपने समझ लिया उस नोट से। अब मैं आपको पद बता देती हूँ क्या होता है। देखिए, ये जो हमारा पद होता है ना, ये इसकी ऐसे कर देती हूँ। पद, जैसे मैं एक वाक्य लिख रही हूँ, राम खाना खा लिया, राम खाना खा लिया। तो इसमें ये एक पूरा वाक्य है और इसे हम पद कहते हैं, क्योंकि वाक्य हर एक शब्द से मिलकर बने होते हैं। वाक्य हर एक शब्द से मिलकर बने रहते हैं। और यही परिभाषा है कि
जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं, ये हमारा वाक्य है और इसमें हमें शब्द प्रयोग हो जाते हैं। जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं और उनमें लिंग, वचन, संज्ञा जुड़ जाते हैं तो उस समय अब वो शब्द स्वतंत्र नहीं रहते। ठीक है, तो ये राम, तो इसमें राम को हम लोग देख सकते हैं कि इसमें हम लोग का लिंग है, पुल्लिंग है ये राम, तो इसमें लिंग वचन जुड़ चुके हैं, तो अब इसे हम वाक्य में ला देंगे तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, पद। ठीक है, शब्द और पद, वो जो नोट्स है उसमें से आप याद कर लीजिएगा, नहीं तो समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अब वापस अपने नोट्स के तरफ चलते हैं। तो शब्द और पद, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। ठीक है, ये हम लोग का है, ये जो हमारा वाक्य होता है ना, इसमें प्रयुक्त शब्द होते हैं, क्योंकि एक वाक्य शब्द से ही तो मिलकर बने रहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। ये आप लिख लीजिएगा अपने एग्ज़ाम हॉल में, तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि शब्द क्या होता है, हमने शब्द के बारे में पढ़ लिया, ये उसका एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल हमारा था। और फिर हमने शब्द की रचना के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, फिर हम लोग ने अभी पद के बारे में भी पढ़ लिया कि हमारा पद क्या होता है, और वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। तो वो सब भी अभी हम लोग ने पढ़ लिया ये पूरा। ठीक है, तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि शब्द पद हमारा क्या होता है। उसके बाद शब्द, ये जो हमारा शब्द है ना, शब्द, ये देखिए, ये जो हमारा शब्द होता है इसके दो प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। ये शब्द के प्रकार होते हैं, दो प्रकार। तो शब्द जो हमारा होता है, ये देखिए, ये शब्द, इसके प्रकार है, दो प्रकार है, विकारी और अविकारी। तो ये विकारी शब्द क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन शब्द में परिवर्तन होते हैं उन्हें विकारी कहते हैं। मीन्स विकारी शब्द में परिवर्तन बहुत होते हैं। जैसे कि हम राम खेलने जाएगा, इसको और ढंग से भी लिख सकते हैं, राम खेलने जाएगा को राम खेलने जाएगा, जैसे कि और भी ढंग से लिख सकते हैं। वैसे ही अविकारी जो शब्द है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और वे जो शब्द में परिवर्तन होते हैं ना, इसमें संज्ञा सर्वनाम क्रिया के कारण परिवर्तन होते हैं। और जो नई परिवर्तन होता है, जैसे विस्मयादिबोधक चिन्ह वाले वाक्य हमेशा विस्मयादिबोधक चिन्ह में रहते हैं। तो यही है। तो ये हमारा शब्द के प्रकार हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि शब्द के प्रकार है, ठीक है, तो पद के प्रकार भी होंगे। जी हाँ, पद के भी प्रकार होते हैं, पर इस वीडियो में मैं आपको पद के प्रकार अभी नहीं बताने वाली हूँ। इसमें शब्द के प्रकार तक ही होगा। आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए अगर आपको चाहिए, तो मैं डाल दूँगी वो वीडियो। ठीक है।